हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक और नई ड्राइव वीडियो के साथ। और वीडियो में डेली की तरह जिम कॉर्बेट मैन इटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम कहानी पर तक पहुंचे थे कि जिम कॉर्बेट कह रहे थे कि उन्होंने 3 घटनाएं बताई थी। अगर इन 3 घटनाओं के दौरान अगर वो उस तेंदुओं को मार लेते तो 100 से ज़्यादा अधिक लोगों की जान नहीं जाती या उनका शिकार नहीं होता। अब अगली सीरीज़ है हमारी आगमन, यानी कि अराइव। अब दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले यार 1 के सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार। बार बार मत बोलने की मजबूर मत, इन चीज़ों को बार बार बोलने में मजबूर मत करो यार। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वाली वीडियो में शायद हम 2 सीरीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली सीरीज़ है आगमन। तो दोस्तों 1925 में नैनीताल के एक सैले थिएटर में गिलबर्ट और सुलिवन के एक नाटक जिसका नाम था योमेन ऑफ द गॉड के उस दौरान जिम कॉर्बेट को पहली बार इस रुद्रप्रयाग के मैन इटर लेपर्ड का पता चला था। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने कभी चलते फिरते या किसी अखबार के जरिए में ही रुद्रप्रयाग का जो मैन इटर लेपर्ड था उसके बारे में पढ़ा या फिर सुना था। अब ये सोचकर कि गढ़वाल में 4000 से ज़्यादा जो लाइसेंस धारक जो गन्समैन थे, और मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि वहाँ 4000 लोग ऑलरेडी हैं ही। अब मैं बाहर से अगर कोई दूसरा बंदूक धारक जाएगा या फिर जैसे कि वो अपने लिए खुद के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के जितने भी वो 4000 लाइसेंस धारी गन वाले थे उनको बुरा ना लगे। अब एक बार जिम कॉर्बेट एक सैले बार में शराब की चुस्की ले रहे थे। दोस्तों जिम कॉर्बेट शराब भी पीते थे और सिगरेट पीने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उस समय जो उस स्टेट का जो मुख्य सचिव, उस सचिव का नाम था मिशेल कीन। तो वो उसी बार में कुछ लोगों से मैन इटर लेपर्ड के बारे में बात कर रहे थे जो रुद्रप्रयाग था। अब वो जो मिशेल कीन था, उसने आदमखोर का पीछा करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, जो उन लोगों को जो सुना रहे थे। तो ये बात जैसी जिम कॉर्बेट ने उनसे ये बात करते हुए सुना तो वो उनकी तरफ चले गए, और ये जो मिशेल कीन करके जो मुख्य सचिव थे उस दौरान के, तो जिम कॉर्बेट उनके पास गए। तो उन्होंने फिर सारी जानकारी ली मैन इटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के बारे में। अब दूसरी सुबह जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने उन्हें बताया कि ये मैन इटर लेपर्ड कहाँ कहाँ पर ख़ास तौर पर शिकार कर रहा है। अब उन्होंने जिम कॉर्बेट को एडवाइस दिया कि रुद्रप्रयाग जाते हुए वो आइबर्टसन से संपर्क करें। अब घर लौटने के बाद जिम कॉर्बेट जैसे अपने घर लौटे तो वो अपने घर लौटते उनके टेबल पर जो आइबर्टसन थे उनका एक लेटर मिला। अब दोस्तों आप कह रहे हैं आइबर्टसन का जिक्र कहाँ से आ गया। अब आइबर्टसन यानी कि उनका जो पूरा नाम था विलियम आइबर्टसन, जो कि बाद में पूरे संयुक्त स्टेट के पूरे प्रांत के गवर्नर बने। गवर्नर के जो सलाहकार एडवाइज़र होता वो बने। अब वो हाल ही में गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर भी बने थे, और उन्हें सबसे पहले जो काम करना था उनमें से एक ये भी था रुद्रप्रयाग का जो मैन इटर लेपर्ड था उसको ठिकाने लगाना था। अब जिम आइबर्टसन ने जिम कॉर्बेट का इसी सिलसिले में उस लेटर में लिखा हुआ था। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने जल्दी ही तैयारी पूरी की और जो रानीखेत था वहाँ से आदबद्री और कर्णप्रयाग होते हुए 10वें दिन की शाम को नगरासू के पास सड़क के किनारे एक निरीक्षण बंगले पर पहुँचे। अब ये जो नगरासू है, जहाँ के उस नगरासू पड़ता है कर्णप्रयाग से आगे गौचर के अंतर्गत ये नगरासू गांव पड़ता है। तो वहाँ पे वो एक सड़क किनारे एक निरीक्षण बंगला था उसमें पहुँचे। और जब उनका कहना है कि जब वो नैनीताल से चले थे तब उन्हें मालूम नहीं था कि इस बंगले के लिए परमिट साथ में लेकर चलना आवश्यक है। मतलब इस परमिट में अगर जाना है तो बिना परमिट के इस बंगले में घुसा नहीं जा सकता। अब यहाँ आकर उन्हें मालूम चला कि जो चौकीदार का आदेश था कि बिना परमिट के किसी को वहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो सामान था वो 6 गढ़वाली ले जा रहे थे और मेरा एक नौकर। फिर और वो 2 मील आगे रुद्रप्रयाग की ओर चल पड़े, क्योंकि अब वहाँ पे उन्हें रुकने का तो कोई बिना परमिट के अंदर तो घुस नहीं सकते थे डाक बंगले में। तो वो 2 मील आगे रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ने चले गए वहीं से नगरासू से। अब उनका कहना है कि
रुद्रप्रयाग की ओर जैसे ही वो चल पड़े तो जहाँ उन्होंने रात टिकाने के लिए एक खुली जगह ढूंढ ली। अब वो खुली जगह में अपने लिए रात टिकाने के लिए एक शेल्टर लगाने लग गए कि अब वो खुली जगह में, अब अगर उनके पास परमिट रहता तो वो एक डाक बंगले में रह लेते, जो निरीक्षण भवन था उसमें रह लेते। तो अब उन्हें वो परमिट तो था नहीं उनके पास, तो फिर वो आगे एक खुली सड़क पे उन्होंने अपने लिए एक शेल्टर बनाने की सोची। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनके जो 6 आदमी जो गढ़वाली थे वो पानी और सूखी लकड़ी को जुटाने में लग गए, और जो नौकर था उसने चूल्हे के लिए पत्थरों का जुगाड़ किया। अब वो चूल्हे आग जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए उन्हें जो एक चूल्हा बनाना था पत्थरों का, तो उसका जुगाड़ करने लगा। अब वो जिम कॉर्बेट एक कुल्हाड़ा लेके अब अपने आसपास बाड़ लगाने के लिए जो कंटीली झाड़ी होती है उनको इकट्ठा करने के लिए चल पड़े। अब उन्होंने वो कंटीली झाड़ी लगा के अपना एक शेल्टर बनाया और आसपास में कंटीली झाड़ी का एक बाड़ बना दिया। अब वो भोजन बनाने की कोशिश कर ही रहे थे जैसे ही, तो दूर पहाड़ी की तरफ से एक बहुत ही ज़ोर और भारी आवाज़ में एक आदमी की आवाज़ आई कि तुम इस खुले में क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम इस खुले में क्या कर रहे हो, और तुम जहाँ पे रुके हुए हो अगर निश्चित रूप से अगर यहीं पे रुकते हो तो तुम में से किसी एक आध को ये लेपर्ड मार के खा लेगा। अब आगे जो कह रहे हैं कि हमारे साथियों की जो जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जो हमारे सभी साथियों की राय थी कि उन्हें वहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि उनके लालटेन में रात भर जलने के लिए पूरा तेल था और मेरे पास राइफ़ल भी थी, यानी कि जिम कॉर्बेट के पास। अब लालटेन में तेल पूरा था, ये बात तो सही थी, क्योंकि अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट उठे तो लालटेन जल रही थी और उनकी बंदूक भी उनके बिस्तर के पास ही थी, लेकिन जो उनके कांटों का जो बाड़ा था वो बहुत ही कच्चा था। अब अगर वो जो जितने भी वो 10 यात्री थे, 10 दिन तक जो पैदल यात्रा किया था उन्होंने, तो उस यात्रा के दौरान वो थक कर हाड़ चूर हो गए थे। अगर उस दिन रात को लेपर्ड आ जाता तो उस लेपर्ड के लिए ये आसान शिकार हो जाता। अब दूसरे दिन जब जिम कॉर्बेट और उनकी टीम रुद्रप्रयाग पहुँचे तो वहाँ आइबर्सन के जो आदमी थे उन्होंने जिम कॉर्बेट का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अब दोस्तों हमारी अब अगली सीरीज चलेगी पहला शिकार। अब जो अगली सीरीज है वो हमारा है फर्स्ट किल, और जो लेपर्ड का फर्स्ट किल है उसके। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जब वो रुद्रप्रयाग पहुंचने के कुछ पहले आइबर्सन से जो बीट ऑर्गेनाइज की व्यवस्था की थी, अगर वो सफल हो जाती तो 15 लोगों की जान बच जाती। अब बीट इसमें हाके की व्यवस्था कह रहे हैं, तो हाके का मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है बीट ऑर्गेनाइज, जिससे वो शोरगुल करके वो जो लेपर्ड है अगर जिस एरिया में वो गश्त मार रहा है वहाँ पे बीट ऑर्गेनाइज करके उसको वहाँ से खदेड़ दिया जाए। अब इस बीट ऑर्गेनाइज की जो है उसके बारे में ये कह रहे हैं जिम कॉर्बेट कि जब वे बद्रीनाथ की तरफ जा रहे कुछ लोग शाम होते ही सड़क किनारे एक दुकान पर पहुँचे, तो दुकानदार ने उनको उनकी ज़रूरत का सामान दिया, उन्हें आगे बढ़ जाने की सलाह दी ताकि जो टाइम बचा हुआ है जब तक रोशनी है उजाला है तो वो 4 मील आगे उस जगह पहुंच सके जहां उन्हें खाना और रहने के लिए एक प्रोटेक्टिव जगह मिल सके। लेकिन वो जो यात्री थे इस एडवाइस को मानने के लिए बिल्कुल भी उनका जो माइंड सेट था बिल्कुल भी नहीं मानने को थे। अब उनका कहना था कि वे लोग बहुत पैदल चलकर आए हैं और अब उन्हें आगे चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब उन्हें केवल शाम का खाना पकाने के लिए सामान और दुकान के बगल में सोने के लिए एक जगह की ज़रूरत है और उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए। अब दुकानदार ने इस प्रपोज़ल को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने यात्रियों को बताया कि उसकी दुकान के आसपास जो उसकी दुकान थी उसके आसपास कभी भी किसी भी टाइम तेंदुआ आता जाता रहता है और उसके लिए खुले में सोने का मतलब है अपनी मौत को निमंत्रण देना। अब ये बहस चल ही रही थी कि वहाँ पर एक साधु पहुँचा जो मथुरा से आकर बद्रीनाथ जा रहा था। अब साधु यात्रियों की बात को सही ठहराने लग गया। अब उसने दुकानदार से कहा अपने उसका यात्री दल की जो महिलाएं हैं उसके बारे में कहा कि यात्री दल की जो महिलाएं हैं उनको दुकान में रहने की जगह दें दुकान के अंदर, और जो स्वयं हैं खुद जो जितने भी सारे पुरुष लोग हैं उनके साथ वो चबूतरे पे सोएगा। अब आदमखोर
जो मैन ईटर लेपर्ड था या किसी और ने उन पर हमला करने का जो दुस्साहस किया, वो साधु कह रहा है कि अगर उन पे या किसी पे जो वो मैन ईटर लेपर्ड है उसने हमला करने की कोशिश करी तो उसका जबड़ा पकड़ के, वो साधु कह रहा है उसका कि उस लेपर्ड का जबड़ा पकड़कर उसका मुंह फाड़ देंगे दो हिस्से करके। अब इतने जोश में वो साधु बोल रहा था। अब इस प्रस्ताव से इसका जो प्रपोजल था उस दुकानदार ने जैसे तैसे करके वो राजी हो गया और मजबूर भी हो गया। अब इतने सारे यात्रियों को तो वो समझा नहीं सकता था। अब इस तरह जितने भी वो यात्री लोग थे, उनकी जो 10 महिलाएं, उन्होंने दरवाजे और ताले वाली दुकान में उनको जगह मिल गई। जहाँ पे जो दरवाज़ा था जिस दुकान का था, उस दुकान के अंदर उन 10 महिलाओं के लिए जगह मिल गई। अब जो 10 लोग और थे वो एक लाइन में चबूतरे पे लेट गए। और चबूतरे को तो तुम जानते हो दोस्तों, दुकान के बगल एक पेड़ था, उसके नीचे ऐसे खुले में उन्होंने चबूतरे के नीचे एक लाइन वाइज जितने भी वो पुरुष लोग थे उन्होंने अपने लिए सोने के लिए तैयारी कर दी। अब वो जितने भी यात्री थे वो सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि साधु गायब हो रखा है। अब जिस कंबल पर जो वो साधु था, वो जो सोया था, उस कंबल पे काफ़ी सलवट्टे लगे हुए थे और उसने जो चादर ओढ़ी हुई थी वो चबूतरे से कुछ ही दूर पर पड़ी हुई थी। अब उस पर जो खून के दाग थे, वे बाहर के जितने भी वो लोग थे उनमें हल्ला हो गया। अब हल्ला सुनते ही जो दुकानदार था उसने दरवाज़ा खोला और एक नज़र में उसने भांप लिया कि क्या हुआ होगा। वही हुआ होगा जो जिस चीज़ के लिए वो उन्हें आगाह कर रहा था कि लेपर्ड किसी को उठा के ले गया होगा। अब जब धूप आ गई तो दुकानदार और जितने भी और लोग थे उन्होंने उस खून की लकीर का पीछा करते हुए 3 खेत थे उसके नीचे एक घेर बाड़ वाली दीवार तक पहुँचे। अब जहाँ दीवार के दूसरी तरफ उन्हें वो साधु दिखाई दिया और उस साधु के शरीर का जो निचला हिस्सा था वो लेपर्ड उस निचले वाले हिस्से को पूरा खा गया था। अब उस समय जो आइबर्सन थे वो मैन ईटर की टोह लेने के लिए रुद्रप्रयाग में ठहरा हुआ था। अब उसके जो रुद्रप्रयाग के दौरान जब उनको प्रवासी थे, जब उस दौरान वो रुद्रप्रयाग में आए हुए तो उस टाइम तो कोई शिकार नहीं हुआ था। इसलिए आइबर्सन ने अलकनंदा नदी के पार उस हरे भरे स्थान पर हाका दोस्तों मैंने आपको बताया कि बीट ऑर्गेनाइज करने का निश्चय किया था। अब जहाँ के बारे में लोगों का मानना था कि मैन ईटर जो लेपर्ड था वो दिन के समय में आराम करता है। और जब 20 यात्री उस छोटी दुकान की तरफ सड़क पर जा रहे थे तो आइबर्सन का पटवारी और जितने भी उसके साथ के कर्मचारी आसपास के गाँव में जाकर लोगों को सजग कर रहे थे कि वो कल हाके के लिए तैयार हो जाएं। हाके का मतलब है बीट ऑर्गेनाइज, शोरगुल करना, थाली थूली बजाना। अब जब दूसरी सुबह नाश्ते के बाद आइबर्सन ने अपनी पत्नी और अपने दोस्त, अब जिस दोस्त का नाम तो जिम कॉर्बेट को याद आ नहीं रहा है तो मुझे क्या याद आएगा, और कुछ कर्मचारियों के साथ 200 बीट ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के साथ अलकनंदा के पुल के नदी के पार करीब 1 मील दूर पहाड़ी पर चढ़कर बीट ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी पोजीशन तय कर ली थी। अब अभी ये बीट ऑर्गेनाइज चल ही रहा था कि उन्हें एक मैसेंजर जो संदेश वाहक आ गया जिसने वो साधु के मारे जाने की खबर उनके सामने लेकर आ गया। अब ये बीट ऑर्गेनाइज पूरा जैसे ही हुआ, हालांकि इसका कोई परिणाम तो नहीं निकला। उन्होंने जो बीट ऑर्गेनाइज करी थी, अब तुरंत उन्होंने एक बैठक की। अब बैठक में फैसला किया उन्होंने कि आइबर्सन जिनका जो दल 200 बीट ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग थे अलकनंदा के दाहिने किनारे पर 4 मील ऊपर की तरफ पुल से नदी पार करें और बाएं किनारे पर शिकार के स्थान पर पहुँचें, अब जहाँ पे वो साधु मारा गया था, और क्योंकि वो दूसरी साइड थे। अब ऐसा ही उन्होंने किया और जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करी। अब दोपहर बाद तक जो 2000 बीट ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को अतिरिक्त एक्स्ट्रा बंदूकें करके इकट्ठा कर ली। अब तो जो दुकान के ऊपर ऊंची जिस दुकान के आसपास वो काम हुआ था साधु वाला, उसके ऊपर ऊंची और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर चोटी से लेकर जो निचले तल का हिस्सा था वहाँ तक बीट ऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि लेपर्ड उसी दौरान वो शिकार कर लिया था।
अगर अब आइवर्सन से परिचित ना हो, अगर आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि अगर आप आइवर्सन से परिचित ना हो, परिचित हो तो या फिर ना हो, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाका बहुत ही कुशलता से लगाया गया था। हाका बोले तो बीट ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई गई थी, लेकिन जो बीट ऑर्गेनाइज थी वो सक्सेस होने के जो अनसक्सेस होने का एकमात्र कारण यही था, जो उन्होंने जो बीट ऑर्गेनाइज करी थी उसका जो अनसक्सेस होने का एकमात्र कारण ये था कि उस क्षेत्र में लेपर्ड था ही नहीं, जिस क्षेत्र में वो बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब कोई तेंदुआ या फिर शेर अपने शिकार को खुली जगहों पर छोड़ देता है तो ये बात इस बात का संकेत है कि उस शिकार में उसे अब कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। अब शिकार को छकने के बाद, जो शिकार को खाने के बाद वो दूर निकल जाता है। अब ये दूरी 2 मील या फिर 3 मील भी हो सकती है, और जो मैन ईटर लेपर्ड है उसके मामले में तो 10 या उससे भी अधिक मील भी संभव है। अब इसलिए इस बात की काफ़ी संभावना है कि जब पहाड़ी पर जब बीट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था तो उस दौरान जो मैन ईटर लेपर्ड था वो 10 मील दूर मज़े से नींद ले रहा होगा। अब जिस दौरान ये बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो वो, क्योंकि अब वो तो गलत जगह पे बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उस दौरान जब ये बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो वो गलत जगह पे कर रहे थे, और उस वक्त जो मैन ईटर लेपर्ड था वो 10 मील कहीं दूसरी जगह पे आराम से नींद लेकर मज़े ले रहा होगा। अब दोस्तों, इसके बाद हम जो अगली स्टोरी है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको स्टोरी या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।